मेरी आवाज के साथ आवाज तो मिला दो। मेरी आवाज के साथ आवाज तो मिला दो। इस दमनकारी सरकार को एक बार हिलाकर तो दिखा दो। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। पूरे देश में सुनियोजित तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी गैंग का निर्माण आरएसएस ने किया है। आरएसएस ने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी है और बकायदा उन्हें मैदान में उतारा है और ट्रेनिंग दे करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो आरएसएस की इस घृणित विचारधारा को मानते हैं, जो बीजेपी की घृणित विचारधारा को मानते हैं, वे लोग शोषण कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि 2024 दूर नहीं है और 2024 नजदीक है। इसीलिए आरएसएस ने अपने गुर्गों को बकायदा ट्रेंड करके, जो गांव गांव में बैठे हैं, जो राज्यों में, जिलों में बैठे हैं, वे लोग अपने गांव के लोगों के ऊपर, जो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, उन दलित समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश में नहीं आ पा रही हैं। जैसे कि जब दलित व्यक्ति के साथ में या दलित परिवार के साथ में कोई घटना होती है, तो ऐसे में जब वो पुलिस थाने जाते हैं, तो थाने के अधिकारी और जो दबंग अपने आप को कहलाए जाते हैं, वे दबंग लोग मिलकर के समझौते करा देते हैं। ये यहां पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो देश से सामने नहीं आ रही है, और ऐसी घटनाएं जो कि मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती हैं। केस दर्ज तो होता है, लेकिन मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती है, वो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। और ऐसी घटनाएं जिसमें कि एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र जाता है और पुलिस नेग्लेक्ट करती है, ड्यूटीज डिनाई करती है। सेक्शन 18A ऑफ SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 एंड SC/ST एक्ट 1989, इसमें जो ड्यूटीज है पुलिस अधिकारियों की, उन ड्यूटीज को पुलिस नेग्लेक्ट करती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो FIR दर्ज नहीं करता है। सेक्शन 18A का और सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का सरेआम उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो कि एप्लीकेशन में दफन होकर के थाने के डस्टबिन में पड़ी रहती हैं और हमारे सामने नहीं आ पाती है। अब आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, यह एक सुनियोजित साजिश है। दलितों के साथ उत्पीड़न करने की सुनियोजित साजिश है, जो आरएसएस के द्वारा रची गई है, बीजेपी के द्वारा रची गई है। और बीजेपी शासित प्रदेशों में दलित समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण बढ़ता ही जा रहा है। यह एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे लोग जब देख रहे हैं कि दलित समुदाय अंबेडकरवादी बनकर के उभर रहा है, जब दलित समुदाय के संगठन, आप हम सभी मिल करके जब इस कास्ट की आवाज, शेड्यूल कास्ट की आवाज, बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, तो ऐसे में उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है। मैं बड़ी पते की बात कहूंगा आपको, वो रास्ता बच जाता है दलितों के उत्पीड़न करने का। उत्पीड़न किया जाएगा, उनके साथ मारपीट की जाएगी, उनका हौसला तोड़ दिया जाएगा, मल खिला करके, मारपीट करके, चप्पल चटवा करके उनका हौसला तोड़ दिया जाएगा। यानी कि उनके चेहरे पर पेशाब करके उनका हौसला तोड़ दिया जाएगा और वे उठ नहीं पाएंगे। और इस डर की वजह से हिंदू राष्ट्र बनाने में इस देश की 85% आबादी, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बीजेपी का सपोर्ट करने लग जाएं। इस वजह से बीजेपी ने, आरएसएस ने यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। शेयर कर देना इस वीडियो को, अनलिमिटेड शेयर कर देना। 2 से 4 ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर करो। मैं बड़ी बात आपके सामने बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अभी तक हम उबरे नहीं थे इस घटना से। जैसे कि परवेश शुक्ला नामक एक हैवान ने,
एक जातिवादी हैवान ने हमारे दलित समाज के, बहुजन समुदाय के एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर पेशाब करके उसको अपमानित किया। और एक तरफ तो आरएसएस बीजेपी ये साजिश रच रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान शिवराज में क्या करते हैं? पैरों को धोते हैं, पैर पखारते हैं। जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो पीड़ित होता है, पीड़ित के पैर पखारने का काम करते हैं। यह भी बात सबसे बड़ी सामने आई कि शिवराज चौहान तो किसी और को पकड़ के ले आए, पीड़ित को तो पकड़ के नहीं लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं है, पीड़ित ही उनके सामने था और वो पैर पखारने का काम कर रहे थे। एक तरफ तो शिवराज चौहान अपने आप को यह दिखाते हैं कि वो आदिवासियों के और दलितों के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ उनके आका आरएसएस और बीजेपी दलितों के ऊपर शोषण करने का जाल बुनते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इस घटना से हम उबर भी नहीं पाए। इसके बाद घटना आ गई शिवपुरी जिले की। मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी जिले के शिवराज में घटना सामने आई कि कुछ दलित युवकों को बांध करके अर्धनग्न अवस्था में गांव के अंदर घुमाया गया, उनके चेहरे के ऊपर कालिक पोती गई और उन्हें मल खिलाया गया, उनके मुंह के अंदर मल भर दिया गया। इतनी भयावह घटना, इंसानियत की रूह कांप जाए और हमारा तो तन बदन में आग लगी हुई है पूरी तरीके से। कैसे बर्दाश्त करें अब तो ये सब्र का बांध टूट रहा है और टूटता जा रहा है। हम कैसे बर्दाश्त करें? कानूनों की आड़ लेकर ये अपराधी छूट जाते हैं और फिर दोबारा से अपराध करते हैं। इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पैर पखारते हैं पीड़ित के, और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि उन्होंने बुलडोजर चला करके आरोपी का घर तोड़ दिया। लेकिन घर नहीं तोड़ा उन्होंने एक अन्य जगह के ऊपर बुलडोजर चलाया था। हालांकि बाद में फिर ऐसी खबरें आई कि उन्होंने घर के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमान शिवराज चौहान जी, जो घटना शिवपुरी में हुई, इसमें आपने एनएसए लगाने की बात कही है, लगाया नहीं है। आपकी कथनी और करनी में अंतर है और स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। आरोपियों के ऊपर आपने एनएसए लगाने की बात कही शिवपुरी में और विशेषकर सीधी में भी, लेकिन आपने एनएसए नहीं लगाया है। आपने सीधी में बुलडोजर से घर तुड़वाने की आपने कहा कि तुड़वा दिए, इधर से आपने शिवपुरी में भी कहा कि आपने घर बुलडोजर से तुड़वा दिए। लेकिन तीसरी घटना मैं आपके मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बता रहा हूं। शहडोल जिले में एक दलित युवक के साथ 3 से 4 लोगों ने और इनके साथियों ने मारपीट की, बेल्ट से पकड़ के मारा, लात घूंसों से मारा। इतने से मन नहीं भरा तो उस व्यक्ति के ऊपर तलवार से वार किए गए। वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस आपकी, शिवराज चौहान जी आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, आपसे भीमसेना अपील करती है और मैं भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर आपसे पूरे बहुजन समाज की तरफ से अपील करता हूं कि शहडोल जिले की घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी फरमाएं, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई करें और उनके घर भी बुलडोजर से ढहा दें, तोड़ दें। यह हमारी अपील है आपसे, पूरे बहुजन समाज की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी दलित समुदाय की तरफ से, पूरे देश के बहुजन समाज की तरफ से हम आपको यह अपील कर रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश आए ना शिवराज जी, ये भी मेरी इन बातों को आप चुनौती मत समझना, बस सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने कहा क्या है। अगर मैं मध्य प्रदेश आया
तो फिर उसके बाद परिणाम जो होंगे आप स्वयं देख लीजिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसीलिए हमें मजबूर ना किया जाए, हमारे सब्र का बांध बिल्कुल टूट रहा है। विदिशा की घटना किसी से छिपी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ में जातिवाद का जो नंगा नाच खेला जा रहा है हमारी नजरों में है। हम भूल नहीं सकते इन घटनाओं को, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश पे आ जाता हूं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ा दंभ भरते हैं, कहते हैं कानून व्यवस्था आपने लागू कर दी। मुख्यमंत्री योगी जी आप कहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था लागू कर दी। मुख्यमंत्री योगी जी आप कहते हैं कि आपने बदमाशों को, अपराधियों को जेल में डाल दिया और जो लोग जेल नहीं जा पाए वे लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ गए। आप बहन मायावती का ये पुराना डायलॉग है, ये पुराना डायलॉग है और आज तक बोला जाता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की सरकार में या तो अपराधी जेल में होते थे या फिर वो प्रदेश को छोड़ देते थे। और वही डायलॉग आज श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन योगी जी आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है हमें। सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक भयावह घटना घटित हुई है। रोम रोम हमारा सिर उठता है इस घटना को सुन करके। आपके सोनभद्र जिले में एक बिजली कर्मी, एक लाइनमैन ने दलित समाज के युवक को अपनी चप्पल के ऊपर थूक करके, थूक को चटवाया, अपनी चप्पल को चटवाया और आपकी पुलिस आंखें फाड़ करके देखती रही। जब दबाव पड़ा हम जैसे समाज सेवियों का, तब आपने एफआईआर दर्ज की और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की और उस लाइनमैन की गिरफ्तारी की। लेकिन आप छोटे छोटे मामलों पर कहते हैं कि गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति छोटा मोटा पर्स लूट लेता है, चोरी कर लेता है, किसी की स्नैचिंग कर लेता है, आप उसके ऊपर क्या करते हैं? लगा देते हैं गैंगस्टर। और यहां इतनी बड़ी घटना एक दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ हो गई, चप्पल उससे चटवाई गई, चप्पल पे थूक करके थूक चटवाया गया। सिर्फ एफआईआर दर्ज करके, SC/ST एक्ट लगा करके और उसकी गिरफ्तारी करके आप अपनी इतिश्री पूरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की है। आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। आप उस आरोपी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करें और गैंगस्टर की कार्रवाई तो बहुत छोटी कार्रवाई है हमारी नजरों में। आप NSA के तहत कार्रवाई करें, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाएं, उसके ऊपर NSA लगाएं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं उसके ऊपर आप, तब हम मानेंगे। और उसके घर पर जो आरोपी है सोनभद्र जिले में लाइनमैन, बिजली कर्मी, उसके घर पर आप बुलडोजर चलवाने का काम करें। और इस लाइनमैन के साथी भी आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उन साथियों के ऊपर भी जो इस आरोपी के साथी हैं, उन आरोपी के साथियों के ऊपर भी हमें NSA के तहत कार्रवाई चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। मुझे काफी टाइम हो गया है, आपकी कार्यशैली का मैं अध्ययन कर रहा हूं पूरा। मैं 6 महीने से श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे 6 महीने से आपकी कार्यशैली का अध्ययन कर रहा हूं। आपका पिछला सारा इतिहास मैंने पढ़ा है, जो कि आपका बहुत पुराने से पुराना इतिहास मैंने पढ़ा है। और सारा इतिहास पढ़ करके ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो आपने सरकार रहते हुए तो दबाए ही दबाए हैं। और जब आप सरकार में नहीं थे, जब आपके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे दर्जन भर, आपने कैसे अपने मुकदमे खत्म करवाए, कैसे आपने जो है देश के अंदर धर्म के नाम पर देश को, उत्तर प्रदेश को बांटने की साजिशें रची, वो सारा हमने पढ़ लिया है, वो सारा हमने अध्ययन कर लिया है। समय आने पर उजागर करूंगा। यहां तक कि मैं आपकी तपस्या के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, नहीं जाना चाहता।
और ना ही मैं जाना चाहता हूं, आपने जो ये योगी का चोला ओढ़ रखा है, ना ही मैं इस पर जाना चाहता हूं। ये आपके धर्म का मामला है, मैं सम्मान करता हूं, आपकी कुर्सी का भी सम्मान करता हूं, मैं धर्म का भी सम्मान करता हूं। लेकिन जो गुल आपने खिलाए हैं वो हमें सारे मालूमात हैं। जो आपने गुल खिलाए हैं धर्म के नाम पर, वो सारे हमें मालूमात है। समय आने पर हम खुलासा करेंगे बहुत बड़ा। लेकिन अब फिलहाल जो हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश आपने, आपकी सरकार ने और विशेषकर बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने जो ये साजिशें रची हैं, जो ये षड्यंत्र रचा है कि दलितों का उत्पीड़न करें और उत्पीड़न से, शोषण से वे डर करके हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका सहयोग करेंगे। आप भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है, धर्मनिरपेक्षता के मौलिक अधिकार के तहत, कि वे किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार शांति प्रिय तरीके से कर सकता है, लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे। भारत में सभी धर्मों को मान्यता है, जो कि है और रहेगी, वरना किसी के बाप की औकात नहीं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखा दे। हम भारत के संविधान के तरीके से भारत को चलने देना चाहेंगे और चलवाएंगे। और दलितों का उत्पीड़न यदि आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत आप करेंगे और करवाएंगे, तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा, तो सिर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा। फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लोकतंत्र है देश में, राजतंत्र नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी यह समझते हैं कि भारत के संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना करके अगर वे राजतंत्र लागू कर देंगे, तो इस वहम में मत रहे। किसी के बाप की औकात नहीं जो भारत देश में राजतंत्र को लागू कर दे। भारत देश में लोकतंत्र था, है और रहेगा। भारत देश में बाबा साहब अंबेडकर जी का बनाया संविधान लागू था, लागू है और लागू रहेगा। और जो गलत हाथों में है, लागू नहीं किया जा रहा है, उन गलत हाथों से भी हम इस संविधान को छीन लेंगे। याद रखना मेरी बात को। हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। हर एक जाति का हम सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कोई हमें परेशान करेगा, यदि कोई हमारी जाति को नुकसान पहुंचाएगा, यदि कोई हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूं, हम हर एक धर्म का, हर एक जाति का सम्मान करते हैं। यदि कोई हमारे मानवता के धर्म, हमारी जाति, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को कुरेदेगा, छेड़ेगा, ठेस पहुंचाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और ये आरएसएस, बीजेपी जो सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र रच रहे हैं, इस षड्यंत्र को हम कदापि कामयाब नहीं होने देंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।